दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है दोस्तों स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 5 सितंबर और ये क्वेश्चन भी आता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और यहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनकी ही याद में मनाया जाता है ये। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये उत्तराखंड जीके जीएस की वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में टोटल होंगे 36 क्वेश्चंस। जैसे आप सभी को पता है कि मैं इस सीरीज में 36 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। और दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी पे लग जाइए क्योंकि आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि विभागों से जल्द आयोग को फिर प्रस्ताव मिलने वाले हैं। जो अध्याचन गए थे वापस फिर आने वाले हैं। तो आप लोग सभी तैयारी पे लग जाइए। सभी पदों में देखिए दोस्तों, सभी में देखिए कॉमन सिलेबस है। सबसे बड़ी बात यह है तो आप लोग बिल्कुल इस मौके को ना भुलाने दें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 108 सेवा शुरू हुई थी। जैसे आपने देखा होगा 108 सेवा जो मरीजों को ले जाती है तो वो किसके नाम पे पहले बताता हूँ मैं आपको। वो है पंडित दीनदयाल के नाम पे। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल जी के नाम पे है दोस्तों 108 सेवा जो है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कब शुरू होती है 108 सेवा। तो ये शुरू होती है मित्रों, कब होती है 2008 में। इम्पोर्टेंट है, कंठस्थ याद कर लेंगे। 108 सेवा शुरू होती है 2008 ईस्वी 2008 में, सन 2008 में। सेकंड क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल का क्रम आप जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जाइए। पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। मुख्यमंत्री का तो बार बार आता है। तो प्रथम महिला राज्यपाल सभी को पता हो कौन है दोस्तों उत्तराखंड की। मार्गरेट अल्वाजी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तीसरा क्वेश्चन है मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ठीक है, देखिए दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली जी फेमस हैं पेशावर कांड के नायक, जो कि 1930 में होता है पेशावर कांड। तो उसके नायक हैं चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो यहाँ पे लिखा गया है मुझे चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या है, महात्मा गांधी ने कहा था मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप, इसको पूछा जा सकता है दोबारा भी। चौथा क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक कौन थी। पहली स्नातक महिला कौन थी उत्तराखंड की। दोस्तों ये थी लक्ष्मी वैष्णव चंदोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक कौन थी, ये थी लक्ष्मी वैष्णव चंदोला, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी सभी को पता है मोनाल है। ठीक है, तो इसका प्रिय आहार है मोनाल। जो है आलू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ठीक है, आलू को बड़े चाव से खाता है मोनाल और उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक है, उसके बाद छठवां है रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है। रामडोला का मेला भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसको भी आप याद कर लेंगे। रामडोला का मेला दोस्तों लगता है खटीमा, ये है उधम सिंह नगर में, इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए अभी आया था यहाँ ऊपर पे उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जो हमने देखी मार्गरेट आल्वा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी। और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, उसके बाद आठवां है गंगा शतक पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए दोस्तों गंगा शतक पुस्तक के लेखक हैं गुमानी पंत जी, जिनको लोक रत्न पंत के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा गुमान सिंह के दरबार के कवि थे, लेखक थे, कवि थे। तो उनके द्वारा इनको गुमानी नाम दिया गया था। जो पंत जी हैं सुमित्रानंद पंत जी, ये भी उत्तराखंड के फेमस राइटर रहे हैं। इनको 1900 इनका जन्म होता है 1900 में अल्मोड़ा में। ठीक है, और इनका बचपन का नाम है गुसैया से पूछा जाता है। और कवि मोलाराम उत्तराखंड में काफ़ी फेमस चित्रकार रहे हैं।
जिनकी चित्रशाला सेनर गढ़वाल में है। 9वां क्वेश्चन है, राज्य आपदा टोल फ्री नंबर क्या है। दोस्तों राज्य आपदा टोल फ्री नंबर पूछा जा रहा है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे, 1070 है। राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है 1070, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ है। अब ये पूछा जा रहा है उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर गढ़वाल में है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। ठीक है, कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में। और मूलराम चित्र संग्रहालय भी कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, उसके बाद 11वां है, उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की गई थी। देखिए उत्तराखंड में सर्वप्रथम दोस्तों आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो मेजर यंग, कैप्टन यंग द्वारा यहाँ पे आलू की खेती शुरू की गई थी। 12वां है, उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना करते हैं स्वामी राम। इंपॉर्टेंट है, कौन करते हैं, स्वामी राम इसकी स्थापना करते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज स्वामी राम। और आप मुझे उस मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। 13वां है, सल्दर नामक गर्म झरना किस जनपद में है। देखिए दोस्तों जो सल्दर नामक गर्म झरना है ये कहाँ है, तो इसका सही आंसर है डी, चमोली में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, आप सभी को याद करना पड़ेगा ये। तो सल्दर नामक गर्म झरना है ये चमोली में। उसके बाद 14वां है, किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है ये है मधुमिता बिष्ट जी। ये क्वेश्चन काफ़ी घिसा पिटा, काफ़ी पुराना, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी कम पूछता है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है राहु मंदिर। तो राहु मंदिर दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे, राहु का मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में। 16वां क्वेश्चन दोस्तों है, हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 16वें का है डी, हुड़के के साथ किया जाने वाला नृत्य होता है ये, जिसको कहा जाता है हुड़की बोल कृषि नृत्य होता है। ठीक है, उसके बाद 17वां है, लाल मंडी का किला कहाँ है। देखिए दोस्तों किले जरूर आप याद करके जाइए, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा किलों पे। तो लाल मंडी का किला जो है ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। खागमरा का किला बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। राजबुंगा का किला जैसे चंपावत में है, ऐसे आप किले याद करेंगे। तो लाल मंडी का किला कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है। 18वां है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था। देखिए दोस्तों 18वें का है डी, 1947 में दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र। इसके बाद आएंगे दोस्तों 19वें क्वेश्चन पे। दोस्तों 19वां क्वेश्चन आ गया है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि अब उत्तराखंड में 5000 प्लस पदों पे इसी महीने से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी और शायद आयोग उनके एग्ज़ाम भी जल्दी करवा देगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि आपको बाद में बिल्कुल पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस तरीके से पेपर सेट करता है, डिफ़िकल्टी लेवल आयोग का काफ़ी टफ रहता है। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो 19वां क्वेश्चन है, देश का वो प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया है। देखिए दोस्तों देश का वो पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया है। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड से काफ़ी संख्या में होता है पलायन। तो 19वें का है बी, उत्तराखंड राज्य ने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया है। तो उत्तराखंड जो पलायन आयोग का मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है अल्मोड़ा और पौड़ी में कई गांव भूतहा गांव हो चुके हैं। पलायन दोस्तों यहाँ पे मेन उस मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसी कारण से उत्तराखंड के लोग यहाँ पे पलायन करने को मजबूर हैं। तो पलायन आयोग का गठन उत्तराखंड राज्य द्वारा किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, देहरादून में रेल सेवा कब से प्रारंभ होती है। तो रेल सेवा दोस्तों सन 1900 में प्रारंभ होती है देहरादून में रेल सेवा, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 21वां है, राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा किस जनपद में स्टार्ट हुई थी। राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन, ठीक है, मोबाइल मेडिकल वैन पूछा जा रहा है। तो 21वें का है बी, अल्मोड़ा जनपद से दोस्तों शुरू की गई थी। राज्य में
मोबाइल मेडिकल वैन सेवा। 22वां है अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। देखिए दोस्तों, गोलू देवता को अल्मोड़ा में न्याय का देवता कहा जाता है। तो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में, यहाँ पे गोलू देवता की क्या है, मूर्ति स्थापित है। इनको कुमाऊं में न्याय का देवता भी कहा जाता है। 23वें है राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। डाक विभाग का दोस्तों पहला एटीएम राज्य में किया गया देहरादून जिले में। देहरादून आपको पता है उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। सबसे ज़्यादा दोस्तों महिला साक्षरता देहरादून की ही है, ठीक है। देहरादून ही स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है। 24वां क्वेश्चन है नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 24वें का है बी, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत होती है 1900 ईस्वी में। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलें, 1900 ईस्वी में होती है। 25वां है उत्तराखंड में गढ़वाल व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दिवस बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, बिल्कुल गलत न करें इसको। तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, और 2 सितंबर को, जैसे परसों 2 सितंबर था तो वहाँ पे कुमाऊनी भाषा दिवस था 2 सितंबर को। 26वां क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा था। दोस्तों इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास था लज्जा घृणामयी। इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। कौन सा था, लज्जा घृणामयी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां राजा प्रद्युमन शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 27वें का सही आंसर है 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं ने आधिपत्य कर दिया था, ठीक है। तो राजा प्रद्युमन शाह 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे। 28वां क्वेश्चन है भ्रमर गीत तथा भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊं कवि ने की है। भ्रमर गीत की रचना की है पीताम्बर दत्त पांडे के द्वारा की गई है। भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना पूछा जाता है किसके द्वारा, पीताम्बर दत्त पांडे के द्वारा। 29वां क्वेश्चन है किसने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था नेहरू, चाचा नेहरू ने। ये भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इन्होंने कहा था गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र पूछा जाता है ये भी। 30वां है कॉन्वेंट्स ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल देहरादून की स्थापना कब हुई थी। तो ये है आपकी देहरादून में है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, तो इसकी स्थापना होती है 30वें का है बी 1902 में होती है। 31वां है किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। तो जैसे आपको पता है उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो हैं आपकी भोटिया, थारू, राजी, ठीक है। तो 31वें का है डी थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है उरारी, ठीक है। तो थारू जनजाति में जो तलाक का अधिकार होता है सिर्फ वो महिलाओं को ही होता है। 32वां है द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन है। द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार इजी क्वेश्चन है, इसके रचनाकार है फ्रैंक स्मिथ, ठीक है। फूलों की घाटी की खोज भी इनके द्वारा की गई थी, और आप बताएंगे किस सन में इनके द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। 33वां है टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो पुच्छी कर दोस्तों लिया जाता था, किससे लिया जाता था, पशुओं पर लिया जाता था, ठीक है, पुच्छी कर पशुओं पर। 34वां है चाइना पीक कहाँ स्थित है। दोस्तों चाइना पीक है नैनीताल में, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, नैनीताल में। नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, पता ही होगा आपको ये। 35 क्वेश्चन है 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद्र कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड लाए थे। कहाँ से लाए थे राजा इंद्रचंद्र रेशम के कीड़े। तो राजा इंद्रचंद्र लाए थे रेशम के कीड़े चीन से लाए थे। 35वें का है बी। 36वां है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से परपत्र लेकर शुरू की जाती है, किस सरकार से वीज़ा लेकर शुरू की जाती है। तो ये शुरू की जाती है चीन गवर्नमेंट से वीज़ा लेकर शुरू की जाती है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। इसमें 36 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।